In the system shown, the blocks A, B, and C are of equal mass. The pulleys are ideal and the cords is light and inextensible. There is no friction between the block B and C as well as between the horizontal floor and block C. तो अपने पास एक सिचुएशन शो की गई है, तीन ब्लॉक्स हैं अपने पास A, B और C। तीनों का मास क्या दे दिया, इक्वल, और ये बताया कि पुली लाइट है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। इसके अलावा किसी भी सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ना यहाँ कोई फ्रिक्शन है ना यहाँ कोई फ्रिक्शन है, और ये सारे पुली लाइट हैं। आगे बोला इफ सिस्टम इज सेट फ्री फाइंड एक्सक्लरेशन वेक्टर्स ऑफ ऑल द ब्लॉक्स, एक्सक्लरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो समझते हैं हो क्या रहा होगा। तो ए को देखें तो ए अपना एक्सक्लरेशन रखेगा नीचे की तरफ, जैसे ये ब्लॉक नीचे गिरना शुरू होगा तो ये A1। ये वाला बी वाला ब्लॉक, ये रस्सी जब ऊपर जाएगी तो इस रस्सी के साथ साथ ऊपर जाएगा, तो इसके पास एक एक्सक्लेशन होगा ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही ये रस्सी इधर जाएगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो ये सी वाला ब्लॉक भी आगे चलना शुरू कर देगा। तो सी के पास एक्सक्लेशन आएगा A2। अब जिस एक्सक्लेशन से सी आगे जाएगा, ये क्या करेगा, बी को भी पुश करेगा। तो बी के पास दो एक्सक्लेशन हो जाएंगे, एक तो ये रस्सी ऊपर जाने की वजह से A3 और एक ये इसके आगे जाने की वजह से A2। तो बेसिकली ए के पास एक्सक्लेशन डाउनवर्ड A1, रस्सी खींचेगी तो उसकी वजह से इसके पास एक्सक्लेशन A2 और सेम एक्सक्लेशन A2 इसके पास, और इसके पास ऊपर की तरफ एक्सक्लेशन A3। अब हम क्या करते हैं कि मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन लिखने की कोशिश करते हैं इस सारे सिचुएशन में। तो उसके लिए सबसे पहले हमको हर पॉइंट पे टेंशन ड्रॉ कर लेना होगा। तो FPTP बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ T और यहाँ T। ये टेंशन वाला काम हो गया। इसके बाद इस वाले ब्लॉक पे नीचे लग रहा होगा mg और बी वाले ब्लॉक पे भी नीचे लग रहा होगा mg। इसके हवाले सी वाले ब्लॉक पे नीचे लग रहा होगा mg, बट उसको ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि यहाँ लगने वाला नॉर्मल उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसके अलावा ब्लॉक सी और ब्लॉक बी के बीच में यहाँ पे एक नॉर्मल लगा, क्योंकि जब सी आगे जाने की कोशिश करेगा तो बी को पुश करेगा, तो यहाँ नॉर्मल आएगा, और जब इस पे नॉर्मल आएगा तो सी पे भी एक नॉर्मल आएगा। तो कुछ इतने फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे होंगे। अब अगर मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन की बात देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो TA1 और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन, तो ये बन जाएगा -TA1। तो यहाँ पे जब मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन लिखना शुरू किया तो ये लिख दिया -TA1। ये ब्लॉक ए से आया है। जब ब्लॉक सी पे जाएंगे तो सी पे दो टेंशन है, एक टेंशन इधर की तरफ और एक टेंशन इधर की तरफ, लेकिन इसका एक्सक्लेरेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये TA2 और एंगल 0, तो cos 0 1 हो गया, तो ये बन गया TA2। और ये वाला T नीचे है और A2 इधर है, तो एंगल बन गया 90, तो ये बन जाएगा TA2 cos 90 दैट इज 0। तो ये वाले टेंशन का वर्क ऐसे भी नहीं आएगा, तो बस यहाँ पे आएगा TA2, तो दूसरा वाला लिख दिया प्लस TA2। यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ है, बट इसके पास दो एक्सक्लेरेशन है, एक A2 और एक A3। तो ये T इस A3 के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा TA3, और A2 के परपेंडिकुलर है तो TA2 और एंगल 90, तो cos 90 0। तो यहाँ A2 के साथ कोई वर्क नहीं करेगा, बस A3 के साथ करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस TA3। अब यहाँ से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस साइन है तो सबसे पहले T हटा लेते हैं, तो ये T गया। दूसरी बात कि अब यहाँ पे देखें तो ये -A1 एक तरफ आएगा, तो यहाँ प्लस का A1 और ये हो जाएगा A2 प्लस A3। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया जो तीनों एक्सक्लेरेशन को आपस में क्या करता है, लिंक करता है। अब हम हर ब्लॉक पे फोर्स इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो जब ब्लॉक सी पे लिखे, ये बड़े वाले ब्लॉक पे, तो ब्लॉक सी पे कौन कौन से फोर्स दिखेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, तो यहाँ पे इस तरफ दिखा T1 और पीछे की तरफ दिखा N, सॉरी यहाँ दिखा T और यहाँ दिखा N। तो इधर जा रहा है मतलब T बड़ा है, तो T माइनस N इक्वल्स टू MA2। तो यहाँ लिख दिया ब्लॉक सी का मास M है तो MA2, और इधर जा रहा था तो T माइनस N। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आए ब्लॉक बी पे, तो ब्लॉक बी पे अब दो इक्वेशन बनेगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ सबसे पहले A2 लिखा है हॉरिजॉन्टल वाले का, इधर गया A2 से, तो इसको हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स लगा है N, तो ये हो जाएगा MA2 इक्वल्स टू N। और वर्टिकल डायरेक्शन में A3 से गया है
ऊपर लगा है टी और नीचे लगा है एम जी, तो हम लिख पाएंगे MA3 इक्वल्स टू टी माइनस एम जी। सेम तरीके से आ जाते हैं तो ब्लॉक ए पे ये नीचे गया है A1 से, तो इसका एम जी बड़ा है, तो हम लिखेंगे MA1 इक्वल्स टू एम जी माइनस टी, क्योंकि नीचे की ओर लगा एम जी और ऊपर लगा टी, तो यहाँ थर्ड इक्वेशन बन गई MA1 इक्वल्स टू एम जी माइनस टी। अब कुल मिला के 5 इक्वेशन हैं, एक एक करके इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यूज किया सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, ये नॉर्मल हटाएंगे तो हम लिख पाएंगे MA2 इक्वल्स टू टी माइनस, और नॉर्मल के जगह पे लिख दिया MA2, तो ये बन गया अपना एक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करें तो ये MA2 इधर आएगा, तो MA2 प्लस MA2 2MA2 इक्वल्स टू टी, तो A2 इक्वल्स टू टी अपॉन 2m, ये अपना बन गया सिक्स्थ इक्वेशन, और A2 निकल आया टी के टर्म्स पे। अब फोर्थ इक्वेशन से आते हैं तो A3 को लिख सकते हैं, इस m को इधर भेज दे तो t/3 माइनस एक m कट जाएगा तो g, और सेम हम 5 का यूज करते हैं, तो यहाँ से A1 निकालेंगे तो m इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा g माइनस t/m। तो अपने पास A1 A2 और A3 तीनों आ चुके हैं, इनको रख देंगे इस वाले रिलेशन में, 1 वाले में, A2 प्लस A3 इक्वल्स टू A1 में। तो A2 प्लस A3 इक्वल्स टू A1, तो A2 की वैल्यू t/m प्लस A3 की वैल्यू t/m माइनस जी इक्वल्स टू A1 g/t माइनस m। अब यहाँ पे इसको एक तरफ ले आते हैं टेंशन वाले टर्म को, तो t/2m t/m, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो t/m, इधर g है, ये माइनस वाला g इधर जाएगा तो प्लस का g। अब यहाँ पे LCM लिया इनका, तो ये हो जाएगा 2m, तो ये बोला t, यहाँ 2 जाएगा तो 2t, और फिर ये 2 जाएगा तो 2t, और ये g प्लस g 2g, ये ऐड होकर के 2 + 2 + 1 हो गया 5t/2m, और ये हो जाएगा 2g। तो t आ जाएगा अपना, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ 2m, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4mg डिवाइडेड बाई 5, तो जो टेंशन आ गया वो आ गया 4mg/5। A1 वाली जो एक्सक्लरेशन है वो है g माइनस t/m, तो यहाँ से t/m भी एक बार अलग कर लेते हैं, दिस इज 4g/5। अब यूज करेंगे इसको, तो g माइनस टी, तो g माइनस 4g/5 दैट इज g/5, g की वैल्यू का 10 यूज करें तो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। A2 की बात करें तो A2 इज t/2m, तो t/m अपने पास है 4g/5, 4g/5 में एक और 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2g/5, 2 × g के जगह पे 10/5 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सेम तरीके से आते हैं 7 नंबर इक्वेशन का यूज करके A3 लिखने। A3 कहाँ है अपने पास, तो दिस इज t/m माइनस जी, एंड t/m इज 4g/5, तो ये हो जाएगा 4g/5 माइनस जी दैट इज माइनस g/5, g को 10 रखा तो -2। अब A1 कितना है, तो A1 हमने डिसाइड किया था नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है A1 से, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, A1 है ये 2, तो -2j। B की बात करें तो ये A2 से आगे जा रहा है और A3 से ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास 4i कैप, क्योंकि वो आगे जा रहा था ये A2 से, और A3 से ऊपर जा रहा है बट ये आया है -2, तो ये बन गया -2j कैप। C वाला ब्लॉक केवल और केवल हॉरिजॉन्टल में चला है और वो चला है A2 से, तो ये बन जाएगा 4j कैप। ये हो जाएगा अपने तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन।